हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल माय डियर टीचर्स। आज हम आपको बताएंगे कि जो निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम दीक्षा प्लेटफॉर्म से अटेंड करते हैं उसमें जो कॉमन एरर्स हमको आते हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए हम आपको एक जनरल सोल्यूशन बताएंगे जिसको यूज करके ऑलमोस्ट ये जो सभी कॉमन एरर्स है उनको आप रिजॉल्व कर सकेंगे। एक्चुअली हमने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम आपको बताएंगे कि दीक्षा ऐप से कैसे आप इन एरर्स को रिजॉल्व करेंगे। दूसरे सेक्शन में हम आपको बता देंगे एक अल्टरनेटिव वे इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का अपने फोन से ही दीक्षा ऐप को यूज करने के बगैर ही, और वहाँ पे इन एरर्स के जो चांसेस हैं वो 0 के बराबर रहते हैं। अगर आप इन 2 मेथड्स को यूज करके भी कोई इश्यू जो है उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सके, तीसरे सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि जो दीक्षा का सपोर्ट टीम है उनसे आप कैसे कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे एक टिकट कैसे सबमिट करेंगे उस इशू का, और श्योरली आपको वहाँ से उस इशू का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि निष्ठा के अलावा टीचिंग के रिलेटेड हम बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे लाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाएं, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इस सेक्शन में हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे जिसके हर स्टेप में आप सर्टेन जो इश्यूज हैं या एरर्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी जो कंटेंट रिलेटेड एरर रहता है उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, उस कोर्स में जाना होगा, फिर उस मॉड्यूल में जहाँ पे आपको ये एरर आता है उस कंटेंट को आप ओपन करेंगे, फिर प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे प्ले किया, यहाँ पे मुझे ये मीडिया कुड नॉट बी लोडेड ऐसा एरर दिखाता है। यहाँ पे जो एरर आता है फॉर एग्जाम्पल मिसिंग पीडीएफ का एरर भी यहाँ पे आता है, कभी मीडिया नॉट सपोर्टेड का भी एरर आता है। इस जैसे एरर्स को ये जो सिंपल स्टेप हम बताने जा रहे हैं उससे आप रिजॉल्व कर सकेंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बैक जाना होगा, आप फिर से इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑरेंज कलर का डिलीट बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, वहाँ पे एक पिंक कलर का डिलीट बटन होगा, उसको दबाना है। तो आपका जो करप्टेड कंटेंट था इस मीडिया का वो आपके फोन से रिमूव हो चुका है। जब आप अब इस वीडियो को प्ले करेंगे, इस कंटेंट को प्ले करेंगे, ये सक्सेसफुली आपके फोन में प्ले हो जाएगा और इसी तरह से आप ये जो कंटेंट रिलेटेड कोई भी एरर है इस सिंपल स्टेप से रिजॉल्व कर सकेंगे। कभी ऐसा केस भी होता है कि उनको डिलीट बटन नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड का बटन दिखाई देता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं डिलीट बटन नहीं है, सिर्फ डाउनलोड का बटन है। तो वो यहाँ पे डाउनलोड करें इस कंटेंट को और फिर देखें। वैसे भी बहुत सारे केसेस में ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके, अगर आपको इस स्टेप को यूज करके भी ये एरर जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने फोन के सेटिंग में जाएं आप। वहाँ पे आपको ऐप सेटिंग्स जो है, स्टोरेज सेटिंग्स ऐप की, वो सर्च करनी है। हर किसी फोन में ये सेटिंग्स डिफरेंट रहती हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐप सर्च करें और ऐप सेटिंग्स या ऐप मैनेजर जिसको हम बोलते हैं उसको आपको ओपन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐप्स एंड ऐप डेटा ओपन करता हूँ, इस फोन में जो सेटिंग्स है इसी तरह है। यहाँ पे आपको दीक्षा को सर्च करना होगा, DIKSHA, और यहाँ पे इसको ओपन करना होगा। ये जो सेटिंग्स है इस ऐप की, वहाँ पे आप एक सेटिंग देख रहे होंगे स्टोरेज एंड कैश, उसको खोलना है और वहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो क्लियर स्टोरेज, क्लियर ऑल डेटा, बहुत सारे फोनों में आता है, और दूसरा आता है क्लियर कैश। तो ये जो दूसरा वाला स्टेप है इसमें आपको सिंपली क्लियर कैश करना है, क्लियर डेटा नहीं करना है। तो जब आपने कैश को क्लियर किया, आप दीक्षा ऐप को क्लोज करेंगे और फिर से ओपन करेंगे। जब आपने दीक्षा ऐप को फिर से ओपन किया तो इस स्टेप में आप देख रहे होंगे जो भी कोई कंटेंट रिलेटेड इशू है, अगर वो पिछले स्टेप में रिजॉल्व नहीं हुआ तो होपफुली इस स्टेप में वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस स्टेप में ऑल्सो जो सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी आपको रिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग का इशू एक्स्ट्रा, वो एरर्स भी इस स्टेप में होपफुली रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद है तीसरा स्टेप, वो एक्सट्रीम स्टेप है। अगर इन 2 स्टेप्स को यूज करके भी इस ऐप से वो एरर्स आपके नहीं गए हैं तो तीसरा स्टेप जो है वो सेम प्रोसीजर है। सिंपली आपको फिर से सेटिंग में जाना है, वहाँ से यही ऐप सेटिंग्स आपको ओपन करनी है और वहाँ से दीक्षा ऐप को सर्च करना है, फिर स्टोरेज एंड कैश में जाना है। वहाँ पे इस बार क्लियर कैश की जगह आपको पूरा डेटा जो है इस ऐप का वो क्लियर करना है। सिंपली आप क्लियर डेटा करेंगे और फिर ओके करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इस ऐप की आपके फ़ोन में सेव थी वो डिलीट हो जाएगी। उसमें लॉगिन इंफॉर्मेशन भी आती है। तो इस स्टेप में आपको फिर से दीक्षा ऐप में लॉगिन करना होगा। तो जब आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, जैसे आपने पहली बार इसको इंस्टॉल किया था उसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। अनइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्लियर डेटा करना है किसी भी ऐप, वो
फिर जैसे आपने उसको नया इंस्टॉल किया था उसी तरह से हो जाती है। यहाँ पे आप जो फर्स्ट ऑप्शंस इसमें आते हैं उनको सिलेक्ट करें तो उसके बाद आपकी जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना होगा, तो आप प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी लॉगिन डिटेल्स भरेंगे। ओके, तो लॉगिन हो जाएंगे आप इस ऐप में और जो ऑलमोस्ट बहुत सारे एरर्स हैं वो आपको इस स्टेप को फॉलो करके रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। इसमें यही प्रोसेस थी जो आपको फॉलो करनी होगी। इसमें 3 स्टेप्स हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेप में कोई इशू रिजॉल्व होता है तो आपको दूसरे या तीसरे स्टेप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेकंड स्टेप में ही वो इशू रिजॉल्व होता है तो तीसरा स्टेप, वो एक्सट्रीम स्टेप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो तीसरा स्टेप आप इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपके जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो ये था पहला सेक्शन इस वीडियो का। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन। दूसरा मेथड जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हम दीक्षा ऐप नहीं यूज़ करेंगे। उसमें ये ट्रेनिंग का जो कंटेंट है आप अपने ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। सिंपली आपके फ़ोन का जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। फ़ोन में बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप गूगल क्रोम ही यूज़ करें। तो जब आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे वहाँ पर आपको URL बॉक्स में टाइप करना होगा diksha.gov.in। तो जब आप इस URL को एंटर करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहले ही आपको एक एक्सप्लोर दीक्षा का ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा और आपसे पूछेगा कि ये एक्शन जो है आप किस ऐप से कंप्लीट करना चाहेंगे। यहाँ पे हम दीक्षा ऐप नहीं यूज़ करें, सिंपली आपको इसको क्रोम में ओपन करना होगा। और जब आप इसको क्रोम में ओपन करेंगे तो ये पहले ही आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करें और लॉगिन करें। फिर से एक पॉपअप खुलेगा, वो बोलेगा कि आप ये एक्शन जो है वो गूगल क्रोम से या दीक्षा ऐप से कंप्लीट करना चाहेंगे। आपको फिर से यहाँ गूगल क्रोम ही क्लिक करना है। अगर आपको ये यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का पेज दिखाई देता है तो आप ऊपर जो URL बार है वहाँ पे फिर से इस वेबसाइट एड्रेस एंटर करेंगे, फिर से एक्सप्लोर दीक्षा पे जाएंगे और आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर एक अकाउंट का आइकन है वहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं या अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्सेज पे क्लिक करूँगा ये मुझे जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वहाँ पे ले जाएगा और यहाँ पे आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी कोर्स का जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंटेंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, फिर इसको प्ले करूँगा और वो मेरे फ़ोन में वो कंटेंट जो है वो ओपन हो जाएगा बिना किसी एरर के और बिना किसी इशू के। इस मेथड को यूज़ करके ऑलमोस्ट जो सभी एरर्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकेंगे, वो यहाँ पे प्रिवेल ही नहीं करते। एक्चुअली होता क्या है कि वो एरर्स जो हैं दीक्षा ऐप पे कैश की वजह से होते हैं, क्योंकि हम ब्राउज़र में इस ट्रेनिंग का कंटेंट एक्सेस करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश की, आप अच्छी तरह से इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कंटेंट रिलेटेड एरर आपको यहाँ पे नहीं आएगा। इस मेथड को यूज़ करके जो सर्टिफिकेट रिलेटेड इशूज़ भी आपको आते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको सिंपली फिर से ऊपर जो अकाउंट का आइकन है वहाँ पे जाना है, उसके बाद प्रोफाइल में जाना है। आप देख रहे होंगे कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको आई होंगी और यहाँ से भी उनको आप इस डाउनलोड सर्टिफिकेट बटन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर एक अलर्ट आएगा द सर्टिफिकेट इज गेटिंग डाउनलोडेड और वो सर्टिफिकेट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो दैट वाज द सेकंड मेथड जिसको यूज़ करके ऑलमोस्ट जो सभी प्रॉब्लम्स आपको दीक्षा ऐप में आती हैं उनको आप एड्रेस कर सकेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन। अगर इन दो मेथड्स को यूज़ करके भी आपका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, आपको दीक्षा का जो सपोर्ट टीम है उनको कांटेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन की जो ईमेल ऐप है जिसको आप यूज़ करते हैं, चाहे जीमेल यूज़ करते हैं या अपने फ़ोन की इनबिल्ट ईमेल ऐप यूज़ करते हैं, उसको ओपन करना होगा। वहाँ पे आपको एक ईमेल कंपोज करना होगा। ये ईमेल किसको सेंड करना है वो ईमेल एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है support@dikshateam.org। आप फिर से सुने support@dikshateam.org। इनको आपको ईमेल सेंड करना होगा। यहाँ सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा कि कौन सा एरर या कौन सा इशू आता है आपको। उसके बाद कंपोज ईमेल में आपको उस इशू की डिस्क्रिप्शन लिखनी है या उसकी डिटेल लिखनी है और फिर इस ईमेल को सेंड करना है। जब आप इस ईमेल को सेंड करेंगे उसके कुछ टाइम बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा उस ईमेल का, इसी ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने वो ईमेल सेंड किया था। वो ईमेल ऐसा आपको दिखेगा और उसमें एक लिंक होगी, एक URL होगा
diksha-nct.freshdesk.com/register का। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपका एक फ्रेश डेस्क का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप पासवर्ड चूज़ करो, उसके लिए मुझे लॉगिन दिखाता है लेकिन आपको पासवर्ड चूज़ करने को बोलेगा। आप अपना पासवर्ड चूज़ करें, उसके बाद आप लॉगिन पे जाएं। आपका जो ईमेल है जो आप यूज़ करते हैं दीक्षा ऐप में वही आपको एंटर करना होगा। उसके बाद वो पासवर्ड जो आपने पिछले स्टेप में चूज़ किया और फिर लॉगिन करना होगा और आप दीक्षा की जो फ्रेश डेस्क यानी कि सपोर्ट वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पेज पे बहुत सारे जो एरर्स हैं या इश्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप इन सॉल्यूशंस में भी देख सकते हैं कि आपके एरर का या आपके इशू का सॉल्यूशन मत मिला है पहले से ही। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करके फोरम्स में जा सकते हैं। वहाँ पे आप कोई टॉपिक रेज कर सकते हैं या पिछले जो टॉपिक्स यूजर्स ने रेज किए हैं उनमें जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम चेंज इन सर्टिफिकेट, इसने टॉपिक रेज किया है किसी यूजर ने, वहाँ पे बाकी यूजर्स ने उसको अपना इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे भी आप अपने जो इशू है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेथड है, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अटेंशन चाहते हैं इस इशू पे, आपको एक टिकट सबमिट करनी होगी उस इशू की। उसके लिए आप सर्च बॉक्स के साइड में एक प्लस का आइकन देख रहे होंगे, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे आप अपनी जो इशू की टिकट है उसको सबमिट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। पहले स्टेट लिखना होगा, कौन सा स्टेट है आपका। इसके बाद मीडियम वो इंग्लिश लिखेंगे आप, या कौन सा मीडियम है आपका। फिर ग्रेड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम टीचर्स हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट भी मैंडेटरी नहीं है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएं, फिर से कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसको क्लिक करें। उसके बाद रिक्वेस्टर है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। आपका जो ईमेल है अगर आपने लॉगिन किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे होगा, अगर नहीं है तो आप अपना ईमेल जो दीक्षा में आप यूज करते हैं उसको एंटर करें। उसके बाद सब्जेक्ट का फील्ड आता है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा इशू या कौन सा एरर आपको आता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है और वहाँ पे उस इशू की या उस एरर की डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर अटैच फाइल की एक लिंक आती है, उसको क्लिक करके आप अपने फोन से कोई स्क्रीनशॉट या कोई वीडियो उस इशू का इसमें अटैच कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट करना है और आपका जो टिकट है वो रेज हो जाएगी और आपको इसका जो रेस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। ओके, इस टिकट का रेस्पॉन्स जो है वो आप कहाँ से देखेंगे। अभी जो आपने प्लस का छोटा सा आइकन देखा उसके साइड में एक और आइकन है जिगजैग लाइन छोटी सी, उस आइकन को क्लिक करके वहाँ पे आपको उस टिकट का जो आपने सबमिट की है उसका स्टेटस आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह आप कोई भी इशू अगर आपको होता है जो उन दो मेथड्स को यूज करके आप रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, आप दीक्षा सपोर्ट टीम को यहाँ से कांटेक्ट करें। वो श्योरली आपके उस इशू का जो सोल्यूशन है या उस एरर का जो सोल्यूशन है आपको देंगे और आप उस इशू को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर सकेंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस और व्यूज प्रोवाइड करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहें। कीप टीचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।